बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे येलो करी पास्ता। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पानी बॉईल कर लिया और इसमें नमक और आयल डालेंगे। नमक आधा चम्मच लेंगे, 2 से 3 चम्मच आयल के लेंगे। और मैक्रोनी लिए 2 किस्म की, ये एक ही साइज़ की, इसलिए हम इसे इकट्ठे ही बॉईल कर लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप 3 किस्म की, 4 किस्म की, जिस तरह की भी आप लेनी चाहें मिक्स करके बना सकते हैं। इसे हम इकट्ठा ही डाल लेंगे। दोनों का टाइम एक ही है। इसे 6 से 7 मिनट बॉईल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे पानी में और ढक्कन दे के इसे बॉईल करेंगे। अब ये बॉईल होगी, इसे छान के ऑयल लगा के एक तरफ रख देंगे। और चिकन बोनलेस लेंगे तकरीबन आधा किलो। और ब्लेंडर में हम दही डालेंगे, तकरीबन 1 कप डालेंगे। लहसुन के जवे डालेंगे 3 से 4 चम्मच। बादाम और काजू डालेंगे 10-10, 15-15 अदद। हरी मिर्चें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद काट के मोटी। और कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, इससे इसका येलो कलर आएगा। और नमक डालेंगे आधा चम्मच। और नमक हम बाद में देख लेंगे। नारियल पाउडर डालेंगे 1 से 2 चम्मच। और चावल का आटा हमने घर में तैयार करके 2 से 3 चम्मच डाल लिए। और बाकी दही भी डाल देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह पिस जाएं। अब प्याज लेंगे, 1/2 कप ऑयल का लेंगे और इसमें 1 अदद चॉप मोटी कटी प्याज डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इस जगह पे आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं थे तो हमने नहीं डाले। और इसके साथ चिकन बोनलेस डालेंगे। प्याज हमने हल्की सी बस फ्राई करनी है कि इसका सिर्फ कच्चापन दूर हो जाए। और गोश्त साथ डाल के भुनेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा और इसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा वाइट से, तो हम ब्लेंड मसाला डालेंगे। और जो जग में इसका मसाला लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसे ढक्कन दे के इतना पकाएंगे कि चिकन गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये येलो करी पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनेगा। येलो करी पास्ता तो बहुत किस्म के सब ने बनाए हैं, लेकिन आप इस तरीके से और आसान तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। रमज़ान में हम आपको आसान रेसिपियाँ बता रहे हैं। और पास्ता बॉयल किया हुआ वो डालेंगे इसके साथ। जो थोड़ा सा इसमें पानी रह गया वो पास्ता भी इसके साथ ही, उसका फ्लेवर भी सारा इसमें आ जाएगा मैक्रोनी में। और इसे पकाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। पुदीना भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसे मिक्स करेंगे। अब इसे डिश में निकालेंगे। पास्ता रेसिपी हमने आपको पहले भी बहुत सी बना के दिखाई है। येलो करी पास्ता भी आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब इस तरह हम सारा डिश में निकाल के और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा।
और थोड़ा चाट मसाला ऊपर डालेंगे। आपके पास लेमन हो तो वो भी आप ऊपर डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको येलो करी पास्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।